जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। आज के इनकम टैक्स रूल्स के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आप किसी भी कारण की वजह से अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं 31 जुलाई तक, तो अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी न्यू आईटीआर ड्यू डेट्स के बारे में, जिसके अंदर आप अपना आईटीआर जो है फाइल कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन इसे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके और वो बिना कोई परेशानी के अपना आईटीआर जो है विद इन द टाइमलाइन भर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्यू डेट्स के बारे में, कि जो हवा बना हुआ है कि ड्यू डेट्स के अंदर फाइल नहीं किया तो आईटीआर आपको ये फेस करना पड़ेगा, वो फेस करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आती है ड्यू डेट के ऊपर। तो ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई की ड्यू डेट थी। अगर आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ है, एओपी, बीओआई, ऐसे पर्सन जिनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ उन्हीं के लिए ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2024, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। लेकिन ऐसे पर्सन जिनको अपने बिजनेस में जिनको अपना ऑडिट करवाना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, तो उनके लिए अपना आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 24। जैसे कि आप एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं, तो जितने भी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं उनकी ड्यू डेट जो है वो है 31 अक्टूबर 2024। तो यहाँ तक आपको अपना जो आईटीआर फाइल करने की लिमिट है। और अगर आप 31 अक्टूबर 24 तक अपना आईटीआर नहीं भरते हैं तो आपकी यहाँ पे लेट फीस एप्लीकेबल होगी, इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, और भी जो कॉन्सिक्वेंसेस है जो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे वो आपके ऊपर अप्लाई होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप 31 जुलाई की ड्यू डेट को मिस कर देते हैं तो कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस है जो आपको एज पर लॉ फेस करने पड़ेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। उसके बाद ऐसे पर्सन जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग के अंदर इन्वॉल्व है और यहाँ पे ट्रांसफ़र प्राइसिंग के अंदर उनको ऑडिट करवाना कंपल्सरी है, तो उनके लिए ड्यू डेट जो है वो 30 नवंबर 24 है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। अब मैं अगर बात करूं रिवाइज रिटर्न, अगर आपको अपना रिटर्न रिवाइज करना है, आपने ओरिजिनल आईटीआर जैसे तैसे करके 31 जुलाई तक भर दिया है, अब आपको रिवाइज करना है, उसमें कुछ ड्यू चेंज करना है आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने भरी है, तो वो यहाँ पे ड्यू डेट है उसकी 31 दिसंबर 2024। और यही मैं अगर बात करूं बिलेटेड रिटर्न की, बिलेटेड रिटर्न क्या होता है वीडियो में आगे जानेंगे, उसकी भी ड्यू डेट यहाँ पे जो है वो है 31 दिसंबर 2024। और किसी भी कारण की वजह से आप अपना बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर तक भी फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप फाइल कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न आप कब तक फाइल कर सकते हैं? रेलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड होने के 2 साल के अंदर। इसका असेसमेंट ईयर कौन सा है? 24-25। तो इसका 2 साल क्या होगा आपका? 31 मार्च 2027 तक आप आईटीआर यू यानी कि अपडेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं बिलेटेड रिटर्न के बारे में। बिलेटेड रिटर्न क्या होता है, कब तक आप फाइल कर सकते हैं? तो बिलेटेड रिटर्न में 2 कंडीशन है, या तो 31 दिसंबर तक आप फाइल कर सकते हैं, या आपका कोई असेसमेंट चल रहा है उस फाइनेंशियल ईयर का, वो कंप्लीट हो जाता है। दोनों में से जो भी पहले होगा वो आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, असेसमेंट ईयर 24-25 है। इसका असेसमेंट ईयर अपने एंड होता है, क्योंकि एज पर लॉ जो लैंग्वेज है कि असेसमेंट ईयर एंड होने के 3 महीने पहले तक, या आपका असेसमेंट कंप्लीट होता है उस तक
आपको उस दोनों में से जो डेट पहले आती है वहाँ तक अपना ITR फाइल करना है। तो आपका असेसमेंट ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2025 तक, तो यहाँ पे 31 दिसंबर और असेसमेंट इस केस में कंप्लीट मैंने माना है 31 जनवरी 2025। तो इस केस में जो आपकी ड्यू डेट रहेगी वो रहेगी बिलेटेड ITR की। ITR जो आपको फाइल करना है 31 दिसंबर 2024 तक फाइल करना है। यही मैं सेकेंड एग्जांपल लूँ जिसके अंदर असेसमेंट मेरा कंप्लीट हो गया है 31 अक्टूबर को ही, तो आपकी जो ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर ना रह के 31 अक्टूबर रहेगी। क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब पे ऐसे वीडियो अवेलेबल हैं कि आपका बिलेटेड फाइल करने की ड्यू डेट जो है वो 31 दिसंबर है। जी नहीं, लॉ बोलता है कि 31 दिसंबर या आपका असेसमेंट कंप्लीट हुआ, उन दोनों में से जो भी पहले होता है उस डेट तक आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं, बिलेटेड ITR। अब बात करते हैं बिलेटेड ITR फाइल करने की क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ड्यू डेट मिस कर देते हैं 31 जुलाई की, जो कि आपके लिए एप्लीकेबल ड्यू डेट थी, तो आपको यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम में ही अपना ITR फाइल करना होगा। ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। उसके साथ आपको यहाँ पे पेनल्टी भरनी होगी। पेनल्टी कौन से सेक्शन के अंदर भरनी होगी? सेक्शन 234F के अंदर। और इसकी पेनल्टी क्या है? पेनल्टी अगर आपकी 2.5 लाख तक की इनकम है तो आपको किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं देनी है, क्योंकि ये आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। इस तक आपका कोई टैक्स नहीं लगता है, तो गवर्नमेंट यहाँ से आपसे पेनल्टी भी नहीं लेती है। लेकिन आपकी 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम है तो आपको 1,000 रुपये की पेनल्टी देनी है। उसके साथ आपको 234A का इंटरेस्ट भी देना है। वो देना होता है 1% की रेट से। उस रेट से आपको पर मंथ की रेट से, आप मतलब जितना लेट करेंगे हर महीने का, एक दिन भी एक्स्ट्रा होने पे, जैसे आज 1 अगस्त है तो आज आपकी जितनी भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उस टैक्स लायबिलिटी पे 234 का 1% का इंटरेस्ट लग जाएगा। ऐसे ही आप 1 सितंबर को भरते हैं तो 2% का इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट आपसे लेगी। उसके बाद अगर आपकी इनकम है 5 लाख से ज़्यादा, तो उस केस के अंदर आपकी पेनल्टी जो लगेगी वो लगेगी 5,000 रुपये प्लस आपका इंटरेस्ट। और इसके साथ साथ आप अपने लॉसेस, अगर आपका कोई बिजनेस लॉस है, F&O ट्रेडिंग से लॉस हुआ है, तो वो आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। और भी काफ़ी सारे कंडीशंस होती है जो भी आपको मिस करनी पड़ सकती है। आप अपने बेनिफिट नहीं ले सकते अगर आप ड्यू डेट्स को मिस करते हैं तो। अब उसके बाद हम बात करते हैं आपके ITR U की। ITR U जो कि अपडेटेड रिटर्न है, ये क्या बोलता है? तो दोस्तों, ITR U का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी भी कारण की वजह से 31 दिसंबर तक भी अपना ITR नहीं फाइल कर पाते, आपका असेसमेंट भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप अपना ITR भर सकते हैं। ITR U के अंदर, अपडेटेड रिटर्न के अंदर आपका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड होता है उसके 2 साल तक। जैसे कि मेरा यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो इस साल का मैं वीडियो बना रही हूँ, इसमें फाइनेंशियल ईयर है 23-24। तो 23-24 का असेसमेंट ईयर मेरा एंड हो रहा है 31 मार्च 25 को। तो 31 मार्च 25 के 2 साल के बाद 24 मंथ्स, तो 24 मंथ्स जो है वो मेरा आ जाएगा 31 मार्च 2027। तो यहाँ तक मैं अपना ITR U लगा सकती हूँ। लेकिन अब आपको पता चल गया कि आप ITR U लगा सकते हैं 31 मार्च 27 तक, तो ये तो गवर्नमेंट को भी पता है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया है कि इसमें आपसे कौन सा ऐसा बेनिफिट है जो आपके हाथ से ले लिया है? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने किया है कि अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो वो आप ITR U के केस में रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है कि अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न अपना विद इन द ड्यू डेट लगा दिया है, उसमें आपका रिफंड बनता है, और फिर आप उसको ITR U की लगाने के बाद ओरिजिनल रिटर्न को आप अपडेट कर रहे हैं, तो उस केस में आप यहाँ पर रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आता है, तो मैं यहाँ पे आपके सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस को भी आंसर करती जा रही हूँ, तो पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे ये तो बात की कि आप अपना 31 मार्च 27 तक ITR लगा सकते हैं, लेकिन
आपको इसमें क्या एडिशनल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ये अपना ITR भरने के लिए। तो अगर आप अपने रेलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड होने के 12 महीने यानी कि 31 मार्च 26 तक अपना ITR लगाते हैं तो आपको 25% का एडिशनल टैक्स देना है। यानी कि अगर मैं एग्जांपल के रूप में मानूं कि आपका 1000 रुपये अगर आपका नॉर्मल टैक्स बनता है, इस पे मेरी 1000 रुपये की पेनल्टी बनती है और मैं मान लेती हूँ यहाँ पे 600 रुपये का आपका इंटरेस्ट और बन जाता है, उसके ऊपर 2600 रुपये पे आपको यहाँ पे 25% एडिशनल टैक्स देना होगा। टैक्स किसका? जो आपका टैक्स है और इंटरेस्ट, इन दोनों का जोड़ के आपको 25% यहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा अगर आप 31 मार्च 26 तक ITR भरते हैं। और यही आपका 50% हो जाएगा एडिशनल टैक्स अगर आप 31 मार्च 27 तक अपना ITR भरते हैं। तो ITR यू तो भरने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आपको अपना रिफ़ंड छोड़ना पड़ेगा। अगर आपका रिफ़ंड बनता है, आपने ओरिजिनल ITR फाइल नहीं किया है तो ओरिजिनल ITR फाइल किया है, आपको रिफ़ंड क्लेम करना है, लेकिन उसमें आपको क्या है ITR यू फाइल करते हैं तो उसमें 25% का एडिशनल टैक्स देना है, इंटरेस्ट देना है और इसके साथ साथ आपको लेट फीस भी एप्लीकेबल होगी। साथ में आपका अगर आप 31 मार्च 27 तक फाइल करते हैं तो आपको 50% का टैक्स देना है। तो यहाँ पे मैं साथ में आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए अपना ITR भरना है तो वो 31 मार्च 25 तक ITR यू फाइल कर सकते हैं, 22-23 का 31 मार्च 26 तक। लेकिन आपको सिर्फ कंडीशन ध्यान में रखनी है 25% और 50% वाली। अब हम बात करते हैं कि क्या आप अपना ITR को रिवाइज़ कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप अपने ITR को रिवाइज कर सकते हैं। सेम लिमिट है जो आपकी बिलेटेड रिटर्न की थी। तो बिलेटेड रिटर्न में भी 31 दिसंबर और असेसमेंट कंप्लीट होता है उससे पहले, दोनों ही कंडीशन में आपका यहाँ पे क्या है, आप अपना ITR जो है रिवाइज़ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मैम अगर हम अपना ITR रिवाइज़ करते हैं तो क्या हमें पेनल्टी देनी होगी। तो अगर आप अपना ओरिजिनल ITR है जो विद इन द ड्यू डेट आप फाइल कर चुके हैं 31 जुलाई 2024 तक, अब उसको आप रिवाइज़ कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह की पेनल्टी यहाँ पे नहीं देनी है 234F की। लेकिन अगर एडिशनल टैक्स बनता है तो उस पर आपका इंटरेस्ट ज़रूर एप्लीकेबल होगा। तो आशा है इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि कब तक आपकी नई ड्यू डेट्स हैं, कब आपको अपना ITR लगाना है, बिलेटेड ITR कब तक लगेगा, रिवाइज्ड कब तक कर सकते हैं, ITR यू कब तक लगाना है और क्या क्या आपको टैक्सेस और इंटरेस्ट पेमेंट करना है, लेट फीस पेमेंट करना है, कौन कौन से बेनिफिट आपको फॉरगो करने हैं। तो आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद नहीं आता है, कोई भी नेगेटिव कमेंट है तो आप कमेंट करने से पहले एक बार सोचिए कि क्यों हम ये कमेंट कर रहे हैं, और अगर आपको फिर भी कोई कमेंट रहता है तो आप ज़रूर कीजिए, हम आपका रिप्लाई देंगे रियल टाइम बेसिस पे। और आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चैनल पे ऑलरेडी आपके लिए यूज़फुल वीडियोस अवेलेबल हैं, चाहे वो ITR फाइलिंग को लेके हो या अपने टैक्स सेविंग को लेके हो। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टेक्स्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।